चलिए सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूँ आप सबका अपना प्यारा सा परिवार जी के जी पे प्रोफेसर पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। आज मैं पढ़ रहा था अपना, तो देखा मैंने कि जो सीजीएल के पेपर हो रहे थे उनका मैंने एनालिसिस किया, तो उसमें देखा कि एक जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं पेपर में, बट उसमें से एक मेरे को कंसेप्ट मिला जो मैं आपको क्लास में भी कराता हूँ और वहां पे कंसेप्ट से मैं कराता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि जब उसका फॉर्मूला है ही है तो क्यों मैं आपका वहां पे टाइम ज्यादा क्या करता हूँ, स्पेंड कराता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि उस जो फॉर्मूले की ना फुल टू फुल पोस्टमार्टम करी जाए, कैसे वो फॉर्मूला आता है, क्यों वो फॉर्मूला बनेगा, उसके इर्द गिर्द जितने भी चीजें बनती है सबकी यहाँ बात करूंगा। तो आप लोग क्या बोलते हैं, जो कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ उसको खूब प्यार दीजिए और अपने जितने भी जो क्या बोलते हैं वीडियोस जा रहे हैं, चाहे हमारे पास 7 बजे रीजनिंग वाला सेशन हो, चाहे 4 बजे मैथ्स वाला सेशन हो। आज सैटरडे है तो 6 बजे हमारी क्लास चलेगी, या तो रीजनिंग या तो मैथ्स की क्लास होगी, आ सकते हैं आप सभी लोग। कल संडे है तो कल भी 6 बजे क्लास चलेगी, या तो रीजनिंग या तो मैथ्स की, आ सकते हैं आप लोग। मंडे टू फ्राइडे मैथ्स की क्लास 4 बजे चलती है और मेरे पास 7 PM पे रीजनिंग क्लास चलती है, तो आ सकते हैं। और ये अपने क्लास का वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, आपके चैनल पे पड़ा हुआ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात तो है। सुनो जरा, हम जो बताने जा रहे हैं उसकी उसकी बात करते हैं, और आज हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं उसकी मैं बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और खूब प्यार से समझिएगा। हर चीज को मैं समझा दूंगा, मेरे को इतना आता है, पर आप लोग अपना प्यार कम मत करिए, प्यार खूब दीजिए भर भर की, क्योंकि अब वो लोग प्यार दीजिए जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग प्यार मत दीजिए जो लोग टाइम पास करते हैं, जिनको ऐसी वीडियोस मिल गया, वो लोग तो ना ही देखे वीडियो तो ठीक रहेगा, है कि नहीं? बोलोगे ठीक बात है भैया। सुनो जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आज हम यहाँ पे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, किसकी? यहाँ पे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक बात है। ये क्या कैसे बताओगे? अभी तक तो मैं आपको कंसेप्ट बताता था, आज मैं उससे क्या ट्रिक बताने वाला हूँ, क्या ट्रिक बताने वाला हूँ। पहले कंसेप्ट भी समझाऊंगा और फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा और समझिएगा। एक वर्ड होता है मैथ्स में, एक वर्ड होता है कॉमन टेंजेंट। क्या होता है पास? एक वर्ड होता है कॉमन टेंजेंट। क्या होता है पास? एक वर्ड होता है मैथ्स में कॉमन टेंजेंट। और ये कहाँ पे होता है? तो बोलो ये मेरे पास सर्कल का एक पार्ट है। क्या बोलोगे? एक सर्कल का पार्ट है मेरे पास। सर्कल में क्या आता है? एक वर्ड यूज आता है, क्या? कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट होता है तो बोलोगे भाई हमने तो, हमारे बड़े बड़े टीचर जो थे, हमारे बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं प्रोफेसर टाइप के जो टीचर्स थे, उन्होंने तो हमको बहुत अच्छे से बता रखा है, आप बता पाओगे क्या वैसा? मैंने बोला पता नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बता पाऊंगा तो सीख लेना, और नहीं बता पाऊँ तो कुछ जरूरत है नहीं टाइम पास करने का। बोलोगे ठीक बात है। कॉमन टेंजेंट आपने बताया सर्कल का पार्ट है। कॉमन टेंजेंट का मीनिंग क्या? उभयनिष्ठ। कॉमन का मीनिंग उभयनिष्ठ, टेंजेंट का मीनिंग स्पर्श रेखा, माने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की हम लोग बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। दो प्रकार के कॉमन टेंजेंट आपके एसएससी पूछता है, जनरली एक ही पूछता है पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे पास क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या होता है? एक हमारे पास होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या होता है हमारे पास? एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ध्यान देना भाई, पूरी ठीक बात है। एक हमारे पास होता है मेरे पास ट्रांसवर्स। क्या होता है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ध्यान समझिएगा, ये टॉपिक ही बता रहा हूं, ये अपने पास हर दिन कुछ नया वाली सीरीज में जाएगा। तो बोलो एक तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक तो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट क्या होता है ये तो बताओ, और फिर आप सिखाना कि डायरेक्ट क्या होता है और मेरे पास क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स क्या होता है। सुनो जरा, मान लो मेरे पास क्या है, सर्कल है, ध्यान देना इस बात को। मेरे पास एक सर्कल ये रहा, बोलोगे ठीक है, बड़ी सुंदर सा सर्कल है। एक मेरे पास सर्कल ये रहा, बोलोगे सर्कल है ही नहीं भैया। एक सर्कल मेरे पास ये रहा, आपको दिख रहा होगा पिक्चर, बोलोगे हमको दिख रहा है। तो मैंने क्या करा, बोलोगे सर्कल है, मैं बोला हाँ सर्कल तो है, बोलोगे सर्कल का सेंटर भी तो होगा। हाँ, ये सर्कल का अपने पास क्या है, ये अपने पास सर्कल का सेंटर है। ध्यान दो, ये सर्कल का सेंटर मान लिया हमने क्या, ओ है, और इस सर्कल का सेंटर में क्या बोले, ओ डैश है। क्या बोले? ओ डैश। तो मेरे पास में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मैंने आप इसको क्या डिनोट करते हो? डीसीटी। क्या बोलते हो इसको? डीसीटी बोलते हो। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या बोलते हो? टीसीटी। क्या बोलते हो? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को टीसीटी बोलते हो। ये होता क्या है हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा क्या होता है? अच्छा रुको, समझ आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको समझ में आए मेरे रहते हुए? बोले कि जब देखो एक बात बताओ, एक मैंने लिखा है, देखो कॉमन टेंजेंट का मीनिंग दोनों पे, वो टेंजेंट दोनों पे होना चाहिए, बस यही मीनिंग होता है कॉमन टेंजेंट। क्या बोलोगे? यही मीनिंग होता है कॉमन टेंजेंट का, बस इतनी सी बात है। अच्छा बन जाए की बात, ध्यान सुनना। तो बोलोगे ये मेरे पास है ना भैया, इस ये जो लाइन है ये इस पे भी टेंजेंट है और इस पे भी टेंजेंट है। जब मेरे पास किसी दो सर्कल पर एक ही टेंजेंट चला जाए उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। माने ये दोनों सर्कल है और ये जो लाइन है ना, ये इस पे भी टेंजेंट है और इस पे भी टेंजेंट है, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। बोलोगे ठीक बात, ऐसे भी आपने ड्रॉ कर लिया भैया। एक बात बताना, ये पिक्चर तो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता था ना, ये पिक्चर तो इधर से भी ड्रॉ हो सकता था,
ये पिक्चर तो इधर से भी ड्रॉ हो सकता था, हाँ मेरे भाई इधर से भी ड्रॉ हो सकता था, कोई बड़ी बात बोलोगे नहीं। तो जब ध्यान देना, जब क्या होता है, जब मेरे पास ऐसा कॉमन टेंजेंट जो सर्कल के एक ही साइड लाई करे, मैंने अगर बात करूं ये ऊपर लाई कर रहा, ये भी ऊपर लाई कर रहा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब कोई मेरे पास कॉमन टेंजेंट सर्कल के एक ही साइड लाई करता है, माने ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बोलोगे भैया अगर मैं इस सेंटर के एस्पेक्ट में देखूं तो ये लाइन नीचे है और इसके भी क्या है, नीचे है, तो बोलोगे ये मेरे पास फिर से क्या होगा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात है। तो जब मेरे पास कोई पूछे कि देखो कॉमन टेंजेंट तो है दोनों, बट कौन सा कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स है कि डायरेक्ट है, तो बोलोगे सेंटर के, जब मेरे पास सेंटर के एक ही साइड में ऊपर है तो ऊपर ही दोनों सर्कल के लिए लाई करे तो बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर नीचे है तो दोनों सर्कल के नीचे ही वो टेंजेंट हो, बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। भाई ये तो हम समझ गए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। थोड़ा इसकी बात कर दोगे क्या? हाँ जरूर करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी बात नहीं करेंगे? देखो जरा, बोलो एक सर्कल ये रहा, ठीक बात है। एक सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ बना लूं क्या? एक सर्कल ये रहा, हो गया, एक सर्कल ये रहा, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है, देखो जरा, बोलोगे दिख रहा है मेरे को भैया। अब क्या बताओगे, अब क्या बताओगे? तो मैंने क्या बोला मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला कि जब मेरे पास टेंजेंट सर्कल एक ही साइड लाई करे, मैं एक ही तरफ लाई करे, उसको बोलते हैं वो टेंजेंट जो कॉमन टेंजेंट होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स क्या होता है? देखो जरा, मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने क्या करा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, ध्यान दीजिएगा आप लोग बात को, ये लाइन ठीक ठाक बन जाए ना, ये काफी है। देखो जरा, ये मैंने एक लाइन बना दी, क्या कर दिया, ये मैंने एक लाइन बना दी, बोलोगे ठीक है लाइन दिख रहा, तो बोलोगे सर्कल है तो इसका सेंटर भी तो होगा, तो ये मान लो कि मेरे पास क्या है, ये मान लो कि मेरे पास ये इसका सेंटर है ओ, क्या हो रहा, ये से क्या सेंटर है मेरे पास ओ, और इसका सेंटर मेरे पास क्या ओ डैश है। तो बोलोगे देखो भैया, अगर मैं ये देखो, ये तो ये भी तो मेरे पास टेंजेंट है, बोलोगे हाँ ये भी तुम्हारे पास टेंजेंट है, और ये भी तुम्हारे पास टेंजेंट, बोलोगे हाँ ये भी। बोलोगे यहाँ पे तो ऊपर वाला, यहाँ पे तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा, बट यहाँ पे भी नीचे लाई कर रहा, मैंने बोलोगे ये क्या हो गया, आइदर साइड हो गया, माने एक सर्कल के ऊपर तो दूसरा सर्कल के नीचे, दोनों ये कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल के लिए, बट यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे। तो बोलोगे जब मेरे पास सर्कल का जो जो दोनों सर्कल है उसका जो कॉमन टेंजेंट है सर्कल के आइदर साइड, माने एक मैंने राइट बोला दूसरा लेफ्ट बोला, तो वो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, इसके हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, तो क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब सर्कल के एक ही तरफ अप्लाई कर गया कॉमन टेंजेंट तो उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जब सर्कल के आइदर साइड माने एक राइट एक लेफ्ट एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो उसको बोलते हैं ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और कॉमन टेंजेंट क्या होता है, जो दो सर्कल को, एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों सर्कल के लिए क्या हो, कॉमन हो, उसको बोलते हैं क्या, कॉमन टेंजेंट। तो कोई आपसे पूछेगा कॉमन टेंजेंट क्या होता है, तो बोलेंगे मेरे पास दो सर्कल गिवन है, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो दोनों के लिए टेंजेंट काम करके तो कॉमन हो गया कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बोलोगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो मेरे पास बात करें वो सर्कल के एक ही साइड लाई करता है, ऊपर है तो ऊपर दोनों के लिए लाई करेगा, नीचे है तो दोनों के लिए नीचे लाई करेगा। और ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो बोलोगे अगर एक के लिए यहाँ पे ऊपर है तो दूसरे के लिए नीचे, माने आइदर साइड ऑफ सेंटर, दैट्स इट। ये होता है मेरे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात। छाप लीजिए इसको, मेरे साइड हो गया, ठीक है ना। चलिए आप लोग छाप लिए हो। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, एक पिक्चर आता है, एक पिक्चर क्या आता है ध्यान देना, एक आता है एसएससी में, राइट आता है एसएससी का, मैंने क्वेश्चन पूछा गया है भाई मेरे, पूरा समझ ही लो टॉपिक को। इस मैंने क्या बोला गया यहाँ पे पूछा था कितने कितने कॉमन टेंजेंट, क्या बोला गया, कितने कॉमन टेंजेंट, कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, 5 केस बनते हैं, कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 5 केस बनते हैं। अभी कॉमन टेंजेंट क्या मैंने क्या, यहाँ पे वो या तो डायरेक्ट होगा या अपने पास क्या ट्रांसफोर्स होगा, बट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये भी और ये भी दोनों क्या है, कॉमन टेंजेंट का काम करें। कोई दिक्कत समस्या, ऊपर चला गया, चाहे वो मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए डायरेक्ट हो या मेरे पास क्या हो ट्रांसफर्स हो, हमारे लिए तो कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। अब चलो पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते हैं बहुत सारे, आप लोग बस पेशेंस बना के रखिएगा, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, और बाकी तो मैं क्या ही बोलूंगा, आप लोग खुद समझदार है, इस बात को मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। पहला केस जब दो सर्कल क्या करते हैं, दो सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे और ना ही अपने पास इंटरसेक्ट कर रहे, क्या करें, जब दो सर्कल अपने को ना तो टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे, तो कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, केस फर्स्ट, क्या बोलोगे, ये मेरे पास क्या है, केस फर्स्ट है कि जब दो सर्कल, ये C1 है तुम्हारे पास और ये क्या C2 है, जब दो सर्कल ना तो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ही टच कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। देखो जरा, बोलोगे पहला ये बनाओगे भैया, पहला आप ये बनाओगे,
थोड़ा सा पिक्चर का ध्यान रखिएगा। पहले ये बनाओगे, बोलोगे ठीक बात है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलोगे फिर यहाँ भी तो बनेगा, अच्छा ये भी बन गया, ठीक बात है। कोई बोलेगा भैया ऐसे भी तो बन सकता है, ध्यान देना, कोई बोलेगा ऐसा भी तो बन सकता है, ये वाला पिक्चर थोड़ा अच्छे समझ लेना है, बस इस इतनी काम करना है आपको। बोलोगे ये भी तो बन सकता है, कोई बोलेगा भाई इधर से भी तो जा सकता है, इधर से भी तो जा सकता है, ठीक बात। तो बोलोगे मेरे पास ये दो सर्कल थे, अब वो कैसे थे, ना तो टच किए, ना तो टच किए और ना ही इंटरसेक्ट, ना ही इंटरसेक्ट। तो बोलोगे कहने का भी क्या है, अगर मेरे पास दो सर्कल ऐसे हैं जो ना तो टच करते हैं और ना ही इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसमें कॉमन टेंजेंट कितने बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कितने कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं, तो बोलोगे इसमें भाई कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, बोलोगे 4 बने। कितने, 4। देखो ना, पहले ये तुम्हारे पास, दूसरा ये तुम्हारे पास, तीसरा ये तुम्हारे पास, चौथा ये तुम्हारे पास। ये केस याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जब मेरे पास दो सर्कल है और दोनों सर्कल ना तो टच कर रहे हैं दूसरे को, ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलोगे, केस नंबर 2 ध्यान से पढ़ लेना, एक टॉपिक ही पढ़ा दे रहा हूं आप लोग को, एक टॉपिक ही पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में मन करे तो देख सकते हैं इस वीडियो को बढ़िया से। लाइव देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं देखेंगे आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप अपने मन के राजा है ना। सुनो जरा, ये दो सर्कल मेरे पास, अब ये सर्कल ऐसे मत बनाओगे, अब ऐसे तो मत बनाओ, रुको जरा, इसको हटा रहा हूं मैं, एक पिक्चर ठीक है। अब हमने क्या बनाया, पहला केस ये बनाया कि जब दो सर्कल एक दूसरे को ना तो टच किए ना तो इंटरसेक्ट। अब दूसरा मैं पिक्चर बना रहा हूँ कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस टच मात्र कर रहे हैं। क्या बोलोगे, मान लो ये इसको जाके बस टच कर लिया, क्या कर लिया, इसको जाके बस टच कर लिया, अच्छा मैंने बोलोगे ये केवल ना इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बोलोगे यहाँ पे एक दूसरे को बाहरी बिंदु पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, बाहरी बिंदु पर टच कर रहे हैं। अच्छा ये अपने पास केस बन गया क्या, कि जब दो सर्कल मेरे पास, जब दो सर्कल क्या हो एक दूसरे को बाहरी बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी नहीं बहुत गंदी है, इस बात का ध्यान रखें, बट आपको समझाना मेरा मकसद है, वो समझा दूंगा, इस बात का आप खास ध्यान रखें, ठीक बात है। बोलोगे हाँ सही है, तो कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं वो तो बताओ भैया। तो बोलोगे देखो एक तो मेरे पास ये तो बनेगा ही बनेगा, एक तो हमारे पास ये तो बनेगा ही बनेगा, बोलो ठीक बात है, एक नीचे भी बनेगा, एक नीचे भी बनेगा, बोलो ये भी ठीक बात है भाई, और एक ना मेरे पास ऐसा बनेगा, ये भी बनेगा अपने पास इस पर। तो बोलोगे यहाँ पे तुम्हारे पास कितने कॉमन टेंजेंट बन गए, बोलोगे यहाँ पे 3 बन गए। तो बोलोगे यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितना बन गया, यहाँ पे तुम्हारे पास कॉमन टेंजेंट कितना बन गया, तो बोलो कितना बन गया, 3 बन गया। कोई दिक्कत समस्या, बोलोगे नहीं, यहाँ तक छापिए आप लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बोलोगे नहीं है भैया, आगे चल सकते हैं आप, देखो लाइन और हमने यही बना लिया, एक लाइन हमने और यही बना लिया, देखो जरा केस नंबर 3 यहाँ जगह है तो यहाँ सोच रहा हूँ मैं बनाने के लिए, केस नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। तो अपने क्या देखा, पहला केस जब दोनों सर्कल दूसरे को ना तो टच किए ना ही इंटरसेक्ट किए, तो बोलोगे 4 कॉमन टेंजेंट। जब दोनों सर्कल दूसरे को बाहर टच कर रहे हैं, तो बोलोगे भाई इसका मीनिंग क्या हो गया, मेरे पास 3 कॉमन टेंजेंट बन गया। अब क्या होगा, अब तीसरा पिक्चर देखिएगा, तीसरा पिक्चर इसको मैं कैसे समझाऊं, ध्यान दो, यहाँ पे सर्कल बना रहा हूं मैं, ठीक है आप लोग को दिख रहा है ना, ठीक बात, इधर से बना, एक नीचे बना लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, एक नीचे बना ले रहा हूँ। अब ये क्या देख रहे हो आप, ये क्या देख रहे हो कि भैया यहाँ पे हमने देखा कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर गए, क्या बोल गए, यहाँ पे दोनों सर्कल, इसको मैं इधर थोड़ा कर देता हूँ, आराम से पढ़ेगा मजा लगे, क्योंकि ये ना मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। क्या बोलोगे यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं भैया, क्या बोलोगे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए, इंटरसेक्ट कर दिए या इंटरसेक्ट कर गए, तो अगर दो सर्कल दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए तो कितने कॉमन टेंजेंट बनाए सकते हैं, कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, उसके हम लोग यहाँ बात करें, ठीक है। इंटरसेक्ट कर गए तो बोलोगे देखो यहाँ पे ना भैया क्या होगा, यहाँ से देखिएगा आप लोग बात को, इसको मैं एक बार रिविजन भी करा दूंगा। तो बोलोगे एक तो ये बनेगा, एक तो अपने पास क्या बनेगा, ऐसा कॉमन टेंजेंट बनेगा, एक तो ये कॉमन टेंजेंट बन गया, बोलोगे ठीक बात है। और बात करोगे यहाँ पे तो बोलोगे कि यहाँ पे ये सब भी बनेगा भैया, ये भी एक बनेगा, तो बोलोगे यहाँ पे दो ही कॉमन टेंजेंट बने, क्योंकि कॉमन टेंजेंट में दोनों पे टेंजेंट होने से, बोलोगे हाँ ये भी ठीक है, ये भी, बीच से कोई लाइन नहीं जाएगी जो कॉमन टेंजेंट। तो बोलोगे यहाँ पे कितने कॉमन टेंजेंट बन गए, बोलोगे यहाँ पे कितने कॉमन टेंजेंट बन गए, तो बोलोगे यहाँ पे भी कॉमन टेंजेंट कितने बन गए, 2 बन गए, कितने बन गए, 2 बन गए। तो जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गया तो कितने कॉमन टेंजेंट, 2 बन गए। कोई बोलेगा यहाँ से वो जीवा हो जाएगी, वो टेंजेंट नहीं होगी, ठीक बात है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। तो 3 केस हमने पढ़ लिया, ठीक है। चौथा केस देखो जरा, सभी ध्यान से देखिएगा, चौथा केस देखिए जरा, चौथा केस
5 ही केस टोटल होते हैं, तो वो सारे केस मैं आज बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैं पढ़ रहा था अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो यार तुम लोग के लिए कुछ वीडियोस बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहेंगे तो सही रहेगा, और बाकी पढ़ना ना पढ़ना तो आप पे डिपेंड करता है। क्या बोलोगे यहाँ पे ना भैया, यहाँ पे मेरे पास क्या बोलोगे, 2 सर्कल, यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं। क्या बोलोगे, एक बिंदु पर टच कर रहे हैं, और वो भी कैसा, मेरे पास इंटरनल है। क्या बोलोगे, इंटरनल है, माने दोनों सर्कल अपने पास एक बिंदु पर इंटरनल माने यहाँ पे टच कर रहे हैं, और दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर है। ठीक बात है, क्या बोलोगे, हाँ ठीक बात है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास किस बन गया, ये मेरे पास किस बन, अब बोलोगे भैया यहाँ पे ना केवल एक खूबसूरत सा टेंजेंट दिख रहा है, यहाँ पे केवल एक ही टेंजेंट बनेगा, ये वाला टेंजेंट। क्या बनेगा, ये वाला टेंजेंट। बोलोगे देखो मेरे पास ये क्या है, इस छोटे वाले सर्कल के लिए भी बड़े वाले सर्कल के लिए भी क्या है, टेंजेंट है। बोलोगे जब मेरे पास 2 सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, कॉमन टेंजेंट कितना बनता है, कॉमन टेंजेंट तुम्हारे पास 1 बनता है। कितना बनता है, सिंगल तुम्हारे पास कॉमन टेंजेंट बनता है। कोई दिक्कत समस्या, बोलोगे नहीं समझ आ रहा है, हाँ तो आ रहा है तो अच्छी बात है ना। आगे चलते एक लास्ट केस, बोलोगे जब मेरे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, क्या बोलोगे, मेरे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, क्या हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब सकेंद्रीय वृत्त। क्या हो, सकेंद्रीय वृत्त हो। क्या बोलोगे, सकेंद्रीय वृत्त हो। सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब क्या, कि जब मेरे पास बहुत सारे सर्कल है बट उनका सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग बट उनका सेंटर क्या सेम है, तो मेरे पास क्या हो गया, मैं पिक्चर बना लेता हूँ। बोलोगे एक सर्कल ये रहा भैया, और इसके अंदर बना लूं क्या, एक अंदर, ध्यान देना। बोलोगे ठीक बात है, एक सर्कल मेरे पास ये रहा। बोलोगे दोनों सर्कल है मेरे पास, दोनों का सेंटर क्या है, दोनों का सेंटर सेम है, तो क्या इसमें कोई कॉमन टेंजेंट बन सकता है क्या। बोलोगे जब मैं इसके लिए कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा छोटे वाले के लिए, तो बड़े वाले के लिए जीवा हो जाएगा। जब मैं बड़े वाले के लिए कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा तो इसके लिए तो वो बाहर बाहर लेकर जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे नो कॉमन टेंजेंट। क्या बोलोगे, यहाँ पे नो कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। तो आज मैंने कॉमन टेंजेंट की पूरा इतिहास ही खंगाल डाला, तो आप इसको देखिएगा, नो कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। यहाँ पे कितने कॉमन टेंजेंट, 0 बनेंगे। तो देखो ध्यान से, पहले मैंने सिखाया कॉमन टेंजेंट क्या होता है, उसमें 2 टाइप सिखाया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब 2 सर्कल एक दूसरे को टच करें ना, इंटरसेक्ट करें, तो 4 पॉसिबल है। जब बाहरी बिंदु पर टच करे केवल, तो क्या बोलोगे, मेरे पास 3 टेंजेंट पॉसिबल है, कॉमन टेंजेंट। और जब मेरे पास क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए तो 2 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। फिर मैं आगे लेकर आया, अब मैं यहाँ पे सिखाया कि जब मेरे पास इंटरनली एक बिंदु पर टच करे तो क्या बोलोगे, मेरे पास 1 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। और जब टच ही ना करे, मेरे कॉन्सेंट्रिक बन जाए, तो 0 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। अब इसको आप लोग चाहोगे कि भैया पिक्चर में दिखाओ ना जरा, ये रहा पिक्चर आपके सामने, दिख रहा है क्या। बोलोगे देखो मेरे पास, हमने इसको एक इमेज आपके सामने उठा के लाया, क्योंकि आपको मेरे को मकसद है कि पूरा प्रो लेवल खिलाड़ी बना दो। बोलोगे देखो भैया यहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को ना तो मेरे पास क्या बोलेगे, ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही टच कर रहे हैं। क्या बोलोगे, नाइदर इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पे क्या बोलोगे, नॉट टच, TOUCH। तो बोलोगे देखो ना भैया यहाँ पे कितने पॉसिबल है, 1 2 3 4, तो ये तो लिखा है 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। जब ये सर्कल नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर के पास टच कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल है, 4। यहाँ पे देखो जरा, ये बाहरी बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो बोलोगे देखो 1 2 3, इसमें क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे टच कर रहे हैं। क्या बोलोगे, यहाँ पे बात करें तो टच कर रहे हैं, बट कैसा है भैया, मेरे पास एक्सटर्नल है। कैसा, एक्सटर्नल टच है, तो बोलोगे एक्सटर्नल टच है तो कितने, 3 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। ये तो मैंने भी सिखाया। जब इंटरसेक्ट करेगा तो बोलोगे देखो, जब इंटरसेक्ट करेगा तो कितना भैया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बोलोगे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या बोलोगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भैया, इंटरसेक्ट कर रहे करे तो कितने हो गए, बोलोगे 2 ही पॉसिबल है, तो यहाँ पे 2 कॉमन टेंजेंट। ये तो मैंने सिखाया। जब इंटरनल क्या हो, जब मेरे पास यहाँ पे टच इंटरनल हो, क्या बोलोगे, यहाँ पे जब टच हमारे पास इंटरनल हो गया तो बोलोगे मेरे पास क्या, दिस वन, एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। यहाँ भी लिखा। जब कॉन्सेंट्रिक हो गया, जब मेरे पास क्या हो गया, जब बोलोगे मेरे पास जब कॉन्सेंट्रिक हो गया भैया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, तो बोलोगे यहाँ पे कोई कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कितनी, 0। तो यही तो मैंने 5 के सिखाया। ठीक है, आपको एक और पिक्चर देखिए, आपको ये समझ नहीं आती पिक्चर और देखिए, देखो जरा यहाँ पे, ये तो फायदा इस क्लास का, पूरी कहानी यहाँ पे निकाल के मैंने रख दिया कि आपको समझाना ही तो मेरा मकसद है। पूरी कहानी मैंने यहाँ पे निकाल के आपके सामने रख दिया, देखो जरा। खूब बढ़िया से इस लेक्चर को देखिएगा, लास्ट तक देखना आप लोग, क्योंकि आपको पैसा तो मैं मांग थोड़ी ना रहा हूँ कि पैसा दो, ये दो वो दो। देखो जरा क्या बोला, यहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। क्या बोलेगा, 2 कंप्लीटली सेपरेट सर्कल, माने क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक बात है, 2 एक्सटर्नल टेंजेंट, 2 अपने पास इंटरनल टेंजेंट, माने ये क्या है, बोलोगे ये दोनों अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये दोनों क्या है, बोलोगे ये दोनों अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। अगर अलग अलग पूछेगा तो आपको डिफिनेशन तो पता है, बना दोगे। यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो बोलोगे 3 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। जब 2 एक्सटर्नल टेंजेंट सर्कल, माने बोलोगे यहाँ पे 2 DCT और एक क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक बात है, यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर गया तो कितना, 2 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। कब,
जब मेरे पास क्या है, दो ओवरलैपिंग सर्कल, मतलब इंटरसेक्टिंग सर्कल को ओवरलैपिंग बोलते हैं। दो कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट कब है, तो दो इंटरनली टेंजेंट सर्कल, माने जब इंटरनली टच करेगा तो मेरे पास एक कॉमन टेंजेंट बनेगा, और यहाँ पे वही क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और यहाँ पे जीरो कॉमन टेंजेंट कब, जब कॉन्सेंट्रिक हो गए, जब मेरे पास क्या कॉन्सेंट्रिक हो गए, कोई दिक्कत वाली बात। तो इसको छाप लीजिए, पिक्चर ले लो, फोटो वोटो, ठीक है। अब जो मेरा आज का अपने पास टॉपिक है कि मेरे पास भैया हमको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो अभी तक नहीं मिला, बट हमको ना लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खूब पूछा। क्या पूछा गया भैया, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हमसे खूब पूछा गया भैया भर भर के पेपर में। बता दो ना इसका फॉर्मूला, बता दो ना इसका फॉर्मूला, कब तक मेथड अप्लाई करते रहेंगे, फॉर्मूला बता दो ना, यही तो ट्रिक बोलते हैं, यही तो ट्रिक बोलते हैं भैया, ये बता दो ना। चलो आज आपको मैं सिखाता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, इसका ट्रिक क्या है, ध्यान देना। इस बात को आप लोग मन में रखिएगा, समझिएगा, और आपको मैं समझा दूंगा, इतना मेरे को पता है। देखो जरा एक सर्कल ये दिख रहा है आप लोग को, हाँ हाँ, समझना कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आप लोग को समझना ही मेन टारगेट होना चाहिए, बाकी सब तो चलते रहेगा। देखो जरा ये एक मेरे पास सर्कल, हमने अलग अलग सर्कल ले लिया, हमने अलग अलग सर्कल ले लिया, मैंने बोला हमने कि अपने पास सर्कल है, ध्यान देना बस। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैंने क्या बोला, अभी तो सिखाया आपने, ये होती है आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या होती है, ये आपके पास होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। तो दिक्कत बोलोगे नहीं भैया थोड़ा पिक्चर ऐसा बना देते तो सही रहता है ना, नहीं तो टीचर बोलेंगे देखो उसको तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने नहीं आता है, तुम्हारे टीचर को तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने नहीं आता है, कैसा टीचर है तुम्हारा, ठीक बात। देखो जरा, तो बोलोगे यही तो मेरे पास क्या है, यही तो मेरे पास है भैया, यही तो मेरे पास क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसी की लेंथ हमसे पूछता है, इसी की लेंथ हमसे पूछता है। देखो इसका सेंटर मान लो हमने क्या माना, इसका सेंटर हमने माना ओ, क्या माना सेंटर ओ, इसका सेंटर हमने क्या माना, इसका सेंटर हमने ओ डैश, क्या माना हमने ओ डैश। दोनों के अलग अलग सेंटर है, तो सेंटर अलग अलग है, तो भाई ऑब्वियस बात है रेडियस अलग अलग, इसकी रेडियस कुछ मान लेते हैं, और इसकी भी कुछ रेडियस अपने पास होगी, क्या बोलोगे, इसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस अपने पास, तो दिक्कत बोलोगे नहीं। तो हमने बोला कि देखो इसका रेडियस अपने पास कितना है, इसका रेडियस तुम्हारे पास क्या है R1 है, ठीक बात है, और इसका रेडियस तुम्हारे पास क्या है, बोलोगे R2 है, कितना R2, कोई दिक्कत समस्या बोलोगे नहीं। तो भैया एक बात बताओ, इनको जोड़ दोगे क्या, ध्यान सुनना एक बात और देखो, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से यहाँ पे कितना बनता है, बोलोगे 90 डिग्री, टेंजेंट पे कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है, सेंटर से यहाँ पे कितना बनता है 90 डिग्री, तो बोलोगे ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल, क्योंकि जब भी मेरे पास एक लाइन पे दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक बात है। तो पैरेलल हो गई ना, तो मैंने क्या सोचा भैया, मैंने यहाँ से ध्यान देना, मैंने क्या करा खुद से, इस पहली बात सुनो, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लाइन बनाया, यहाँ से लाइन बनाया, बोलोगे अच्छा लाइन क्यों बना रहे हो, इसका मकसद क्या है, तो मैंने ना खुद से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और बना लिया। अच्छा बना लिया तो क्या कर लिया आपने, कोई नया काम कर लिया क्या, बोलोगे हाँ, मैंने ना जब ये लाइन पैरेलल बना दिया और ये लाइन पहले से पैरेलल थी, इसका हमने ये जो पिक्चर था ना ये पैरेललोग्राम बना दिया, और पैरेललोग्राम बनाते ही क्या हो गया, तो बोलोगे पैरेललोग्राम बनाते ही मेरे पास अपोजिट साइड की लेंथ बराबर हो जाएगी, बस ये मेरा टारगेट था। अच्छा भैया देखो ये तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास R2 था, हाँ तो ये भी R2 हो जाएगा, अभी तो आपने बोला पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक बात है, ये R2 हो गया, तो बोलोगे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ, तो बोलोगे ये लेंथ पूरी लेंथ कितनी थी, बोलोगे पूरी लेंथ R1 थी, उसमें से R2 घटा दो, कितना R1 बना सकता, कितना R1 बना सकता। अच्छा अगर मैं इसको कुछ पल के लिए, अगर मैं इसको कुछ पल के लिए क्या बोलता हूँ, चलो इसको मैं बोलता हूँ कि ये तो मेरे को निकालना है, ये तो मेरे पास क्या है, बोलोगे ये तो मेरे पास डीसीटी है भैया, ये तो मेरे पास क्या डीसीटी है, इसकी तो हमको बात करनी है, ठीक बात है। तो बोलोगे अगर ये डीसीटी है तो ये भी तो तुम्हारे पास डीसीटी होगा, ये भी तुम्हारे पास डीसीटी होगा, क्योंकि ये लेंथ और वो लेंथ बराबर है ना पैरेललोग्राम में, ठीक बात। तो ये बात बताओ सेंटर के बीच की दूरी पता होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन वाला देता है, क्या बोलोगे सेंटर की बीच की दूरी पता होगा, हाँ मेरे भाई सेंटर की बीच की दूरी पता होगा, क्या बोलोगे सेंटर की बीच की दूरी आपको पता होगा। अब इसको लर्न कर लेना फॉर्मूला को, ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो बोलोगे देखो ध्यान सुनना भैया, आपने क्या बोला था कि मैं इस लाइन के पहले एक लाइन बनाता हूं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, बोलोगे ठीक बात, मैंने ये भी 90 डिग्री बनेगा, हाँ ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो अगर मैं सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलता हूँ, डी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, डी बोलता हूँ, सेंटर के बीच की दूरी क्या बोलता हूँ, डी बोलता हूँ। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं तो, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं तो बोलोगे पाइथागोरस लगाओगे ना तो क्या बोलोगे, ध्यान देना, पाइथागोरस लगाओगे तो बोलोगे 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, समझ रहे हो क्या, 90 डिग्री के सामने क्या हाइपोटेन्यूज डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बनेगा, तो बोलोगे भैया देखो R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या जो आपने डीसीटी लिखा है ना, जो आपने डीसीटी लिखा है वो उसका स्क्वायर। तो आपको निकालना है क्या, आपको तो डीसीटी निकालना है ना, हाँ मेरे भाई, बोलोगे देखो डीसीटी निकालना है तो इसको यहीं पे रख दो, इसको यहीं पे रख दो भैया, और क्या कर दो इसको इधर भेज दो, तो मैंने कितना आ गया, तो बोलोगे मेरे पास डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर।
तो अगर तुम्हें डीसीटी निकाले तो रूट लगाओ ना भैया, इधर से स्क्वायर हटाओ तो क्या बोलोगे, डी स्क्वायर माइनस में कितना आ गया, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा दो रूट, क्योंकि आपने भाई और ये लेंथ है, ये निगेटिव नहीं हो सकती, ये लेंथ है तो निगेटिव नहीं हो सकती, तो बोलोगे मेरे पास क्या आ गया, इस पूरे को मैं कहाँ कैसे रंगू कैसे भरूं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, इसको मैं अपने से कर देता हूँ। मैंने क्या बोलोगे, ये हमारे पास क्या गया, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉम्पोनेंट। याद रखोगे क्या, समझ आया क्या आप लोग। तो जब भी मेरे को लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉम्पोनेंट निकालना तो डी क्या है, तो बोलोगे डी हमारे पास सेंटर के बीच की दूरी है, माइनस में रेडियस का डिफरेंस है। अब इसको मैं लिख लूंगा भैया कि मेरे पास इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है भैया रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे डी स्क्वायर और माइनस में कितना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसी को यूज करूंगा और इसके बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। डी क्या है बोलोगे मेरे पास, यहाँ ध्यान देना, वेयर डी क्या है, जहां डी क्या है भाई, तो बोलोगे डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अ सर्कल, क्या बोलोगे, सेंटर्स ऑफ अ सर्कल। कोई दिक्कत है क्या, मेरे पास डी क्या है, तो सेंटर के बीच की दूरी है, दिक्कत नहीं दिख रहा, इधर कर देता हूँ, टेंशन ना लो। डिस्टेंस बिटवीन क्या है पास, सेंटर्स ऑफ अ सर्कल, और R1 R2 क्या बोलोगे, R1 R2 तुम्हारे पास क्या है, R1 R2 हमारे पास क्या है, रेडियस है, क्या बोलोगे, रेडियाई, क्या बोलोगे, रेडियाई। दो जो सर्कल है उनकी अपने पास क्या, रेडियाई है। तो जब भी हमको डायरेक्ट कॉम्पोनेंट निकालना है तो क्या बोलना, डायरेक्ट कॉम्पोनेंट की लेंथ क्या होती है भैया, कि मेरे पास डी स्क्वायर, डी कहने का हमने क्या, तो बोलोगे मेरे पास सेंटर के बीच की दूरी है और माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आ गया। कुछ भी नहीं कहना, ये पैरेलल बनाते हैं, डीसीटी आ गई, R1 माइनस R2, ये डी स्क्वायर, तो बोलोगे पाइथागोरस लगाते डी का स्क्वायर R1 माइनस R2 का स्क्वायर, डीसीटी निकालना है तो भैया डी स्क्वायर में से घटा दिया। अब आओ जरा क्वेश्चन पे आते हैं, बिना बात घुमाए आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, देखो जरा। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, हमको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने हरी झंडी आपको दे रखी है। क्या बोलोगे, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको हरी झंडी मैंने दे रखी है, ठीक बात है क्या। क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब मैं ट्रिक लगाऊंगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग होते हैं और ये इसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, पता नहीं कौन सा ट्रिक बोलते हैं वो जाने। तो बोलोगे हमारे पास देखो भैया, हमारे पास डायरेक्ट कॉम्पोनेंट की लेंथ आ गई, कितना बोलोगे भैया, अब इसको मैं बार बार यूज नहीं करूंगा, अब मैं एकदम समझाऊंगा नहीं। डी स्क्वायर, डी क्या है, सेंटर के बीच की दूरी, माइनस में कितना भैया, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही मेरे पास क्या है भैया, यही मेरे पास रामबाण निकल के आया, धनुष चला देंगे भैया और क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन पढ़ो, बोले दो वृत्त की त्रिज्या है, कितना है मेरे पास, 11 और 3 है, तो बोलोगे R1 इसको बोला भैया, R2 इसको बोल दिया, जिसको मन करे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो वृत्त की त्रिज्या R1 R2 है, उनके केंद्र के बीच की दूरी 17 है, तो बोलोगे डी हमारे पास कितना आ गया, डी हमारे पास 17 आ गया, ठीक बात है। तो पूछा गया सीधी वरिष्ठ रेखा, क्या बोलेगा, सीधी वरिष्ठ रेखा, मैंने हमसे पूछा रहा है कि तो बताओ डायरेक्ट कॉम्पोनेंट क्या होगा, हिंदी वही होता है क्या, डायरेक्ट कॉम्पोनेंट के लिए बता, तो बोलोगे अब तो भैया हम तो धुआं कर देंगे, हमसे यही पूछा गया और हमको डी कितना दे रखा है, 17, बोलोगे देखो यहाँ पे 17 का स्क्वायर, ठीक बात, माइनस में R1 माइनस R2, बोलोगे 11 में से 3 जाएगा कितना बने, 8 का, देखो जरा कितना बन गया, तो बोलोगे भैया देखो यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना, 289 होता है, माइनस में कितना 64, बोलोगे कितना बने 225, और हमको पता है ना 15 17 का ट्रिपलेट होता है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, कितना बने 15 से, बोलोगे भैया हमारा आंसर तो अब कुछ सेकंड में आ जाए, क्या है कुछ सेकंड में हमारा आंसर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूछा गया कि सीधी वरिष्ठ रेखा की लंबाई माने डायरेक्ट कॉम्पोनेंट की लेंथ कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा 15, कोई दिक्कत, बोलो जरा, छाप लो दिमाग में इसको। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अब मैं आपको इस फॉर्मूले का लाइसेंस दे दिया हूं कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। सीजीएल में भी आता है, ऐसा नहीं है, सीजीएल में भी क्वेश्चन भर भर के आता है, तो कुछ भी नहीं करना, जो दे रखा है उसको यूज करो, क्वेश्चन ब्लास्ट कर दो। चलो जरा एक और क्वेश्चन, और ये कब आया था ये भी तो देखो, ये पेपर में कब आया, इसको तो लिखा ही नहीं मैंने। कोई बोलेगा अरे तो अपने घर से बना रहा है क्या क्वेश्चन, बोलेगा नहीं भैया, ये बात करें 13 मार्च 2023 एसएससी CHSL में आया है, टीयर 1 2022 वाला पेपर। तो ये बात ध्यान रखें कि पेपर के क्वेश्चन में कोई घर से क्वेश्चन नहीं बनाता। देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हूँ, देखो बनाओ, तब तक मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर बोलोगे ये कब आया भैया, तो ये अपने पास आया 10 मार्च 2023, अपने पास SSC CHSL टीयर 1 2022 वाला पेपर जो हुआ। देखो क्या पूछा, पढ़ना, लेंथ ऑफ, क्या बोलेगा, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉम्पोनेंट इज 24। इस बार क्या कर दिया उसने, डीसीटी दे दिया, क्या बोल दिया इस बार उसने डीसीटी दे दिया कि तुम्हारे पास इस बार डीसीटी कितना है 24 है। फॉर टू सर्कल्स रेडियाई आर 16 and 6, तो बोलोगे मेरे पास क्या R1 पता है, हमको R2 पता है, रेडियाई पता है ना, तो पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, बोलोगे भाई हमारे पास तो पता है ना, हमको फॉर्मूला आता है कि डीसीटी कितना होता है, आपने तो सिखाया था
और हमको अब याद हो गया कि सेंटर के डिफरेंस का जो है वो वैल्यू कितना डी होता है, मैंने सेंटर के बीच की दूरी कितना है, डी स्क्वायर माइनस में कितना r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास रामबाण फॉर्मूला है, ये तो हमारे पास रामबाण फॉर्मूला है जो बड़े बड़े टीचर बताते हैं, आज हम भी सीख लिए। तो बोलोगे डीसीटी कितना है तुम्हारे पास 24। अच्छा इसको रूट हटाना है, रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दो, क्या स्क्वायर कर दो। बोलोगे और हमको क्या पता, हमको तो भैया जो मेरे पास सेंटर की बीच की दूरी है वो तो बतानी है, मैंने डी तुम्हें बताना है, माइनस में कितना r1 r2। तो बोलोगे ये 16 और ये 6, तो बोलोगे इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 16 और 6। तो बोलोगे भैया 16 और 6 कितना होता है 10, डिफरेंस लेना है तो बोलोगे 10 का स्क्वायर। तो बोलो जरा भैया इसको मैं इधर ले जाऊं तो कितना बोलोगे 24 का स्क्वायर और प्लस में कितना 10 का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया। और ये डी स्क्वायर है, अगर हमको डी निकाला तो यहाँ पे रूट लगेगा ना भैया, और 24 और 10 याद है 26, बोलोगे ट्रिपलेट बनाता है, डी कितना आ गया, डी हमारे पास 26 सेंटीमीटर आ गया। क्या है क्वेश्चन है देखो जरा, कुछ भी नहीं होता अगर आपको आता है ना, कुछ भी नहीं होता, ये टीचर आपको यूट्यूब पे भटकाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। मैं ग्रेट, आई एम द ग्रेट एम्पेयर, पता नहीं क्या है, वही जाने एम्पेयर की बात। उड़ा डालोगे ना, उड़ा डालोगे ना। तो ये अपने पास क्या है 10 मार्क्स का पेपर। एक क्वेश्चन और आया, ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन और आया आपके सामने, देखो यार एक क्वेश्चन और आया, ये पेपर में कब पूछा गया था, 9 मार्च का पेपर है। क्या बोलोगे, आप देख सकते हैं मेरे डिस्कशन में ये सब शामिल होगा। 9 मार्च 2023 की हम बात करते हैं, ये कब आया, एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2022। देखो जरा दो वृत्त की त्रिज्या, तो बोलोगे मेरे पास क्या r1 पता है, हमको r2 पता है, ठीक बात है। देखो कैसे बनाएंगे, उनके बीच की दूरी, बोलोगे हमको d पता है, d कितना 25। अच्छा सीधी वनिष्ठ रेखा, अच्छा अभी हमसे पूछ लिया कि तुम डीसीटी बताओ, तुम डीसीटी बताओ, सीधी वनिष्ठ रेखा, बोलोगे सेंटर की बीच की दूरी डी स्क्वायर माइनस में उनके रेडियाई की बीच की दूरी अरे उनका डिफरेंस का स्क्वायर। ये तो हमने फॉर्मूला सीखा भैया, अब इतनी बार इसको मैंने लिख दिया, अब तो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। ये पूछ लिया तो बोलोगे डिस्टेंस तो बताओ कितना है 25 है, तो बोलोगे डी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस में रेडियस का डिफरेंस, बोलोगे 12 और 5 का डिफरेंस कितना 7 का स्क्वायर। देखो 25 और 7 का डिफरेंस 24, क्या बोलोगे मेरे पास ये 24 का स्क्वायर पर बनेगा, और 24 का स्क्वायर करने का मतलब बोलोगे मेरे पास बना लोगे ना मेरे दोस्त, कितना मैंने 24। ट्रिपलेट याद होने चाहिए भाई, ट्रिपलेट तो तुम्हें याद होगा, इतना तो मेरे को पता है। तो ये पूछ लिया गया इस प्रकार से। ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप इसको एंजॉय किए होंगे। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोग, और बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं चलता हूँ, बाय बाय सभी को। ये वीडियो आपके सामने जा रहे हैं, तब तक के लिए प्यार दीजिए। शाम को मिलते हैं 6 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास में, 50 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग की, और अपने पास उसमें सीएचएसएल मेंस भी शामिल होगा। तो बाय बाय सभी को, प्यार दीजिए हर दिन कुछ नया की सीरीज को, और इसको प्यार देंगे तो आपको और कुछ मैं सिखाते रहूंगा धीरे धीरे। बाय बाय सभी को।